नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज फिर एक नए निर्णय के साथ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय की, एक अहम निर्णय की, जो सीधे सीधे देश के लाखों बस ऑपरेटरों, यात्रियों और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को प्रभावित करता है। यह फैसला यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आया है। 4 नवंबर 2025 को यह फैसला आया है और यह फैसला हम सभी को जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले सभी से वही निवेदन, सबसे पहले सबको गुरुपुरब गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई। बाबा जी के आगे अरदास है सभी के जीवन में ज्ञान का उजाला प्रवाहित करें और सभी का जीवन ज्ञान में हो। इसी श्रृंखला में हम लोग रोजाना माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, किसी ट्रिब्यूनल या विधि के निर्णय का अवलोकन करते हैं, जिससे हम लोगों की ज्ञान गंगा बहती रहे, प्रवाहित होती रहे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल में पहली बार आए हैं, तो सभी से यही निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा प्रयास अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करें, शेयर करें। कोई कमी रह जाए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए पहुंचते हैं, इस विवाद की जड़ क्या है। इस विवाद की जड़ में है इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट, यानी दो राज्यों के बीच हुआ समझौता। 2006 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में एक समझौता किया गया, जिसमें तय किया गया कि कुछ मार्गों पर एमपीएसआरटीसी यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और कुछ पर प्राइवेट ऑपरेटर्स बसें चलाएंगे। पर यह कहा गया कि एमपीएसआरटीसी यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बंद हो गया या बसें इसने चलाना बंद कर दिया, तो निजी बस ऑपरेटरों ने मांग की कि अब वे उन्हीं मार्गों पर बसें चला सकेंगे। मगर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि उत्तर प्रदेश पर एग्रीमेंट पर जो काउंटर सिग्नेचर की आवश्यकता थी, अभी हम चर्चा करेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 88 की भी करेंगे, 93 की भी करेंगे। तो उन्होंने, जो यूपीएसआरटीसी थी, उसने काउंटर सिग्नेचर से मना कर दिया और यहीं पर विवाद शुरू हुआ। ग्वालियर बेंच में कश्मीरी लाल बत्रा नाम के व्यक्ति ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की, एक पीआईएल दाखिल की। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एमपी सरकार निजी ऑपरेटरों को स्थायी परमिट दे और यूपी सरकार 15 दिन में उन परमिट्स को काउंटर साइन करे। लेकिन यूपीएसआरटीसी ने, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने इससे असंतुष्ट था और सुप्रीम कोर्ट चला गया। क्यों गया सुप्रीम कोर्ट? जो ग्वालियर बेंच में कश्मीरी लाल बत्रा ने पेटिशन दाखिल की थी, यानी पीआईएल दाखिल की थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की थी, उसमें जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उसके अगेंस्ट वह काउंटर साइन नहीं करना चाहता था। काउंटर साइन नहीं करने के एवज में वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चला गया, यानी कि उसने इस निर्णय को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई प्रारंभ हुई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुनवाई उनकी बेंच में हुई। यूपीएसआरटीसी का वहां पर तर्क था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को इंटर स्टेट रूट पर बस चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती अगर वह रूट किसी नोटिफाइड रूट से ओवरलैप करता हो। यानी कि किसी भी प्राइवेट ऑपरेटर्स को किसी भी ऐसे इंटरस्टेट रूट पर
बसें चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती अगर वह जो नोटिफाइड किया हुआ रूट है पहले से ही उसे ओवरलैप करता हो। वही प्राइवेट ऑपरेटर्स का कहना था कि जब एमपीएसआरटीसी अस्तित्व में ही नहीं है तो उसके मार्ग प्राइवेट ऑपरेटर्स को दिए जा सकते हैं। देखिए यूपीएसआरटीसी का क्या था कि देखिए कुछ मार्ग किसको मिल गए, एक रूट मिल गया यूपीएसआरटीसी को और एमपीएसआरटीसी को, यानी कि यहां पर वही लोग बसें चला सकते हैं, प्राइवेट ऑपरेटर्स बसें नहीं चला सकते क्योंकि ये रूट पहले से तय हो गया। अब इसको ओवरलैप नहीं आप कर सकते। लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स का तर्क ये था कि एमपीएसआरटीसी तो बसें चला ही नहीं रहा, वह तो अस्तित्व में ही नहीं है। तो जब वह बसें नहीं चला रहा तो जो नोटिफाइड एरिया एमपीएसआरटीसी के लिए था वहां पर प्राइवेट ऑपरेटर्स को बसें चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह उनका एक तर्क था। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को समझाया। सेक्शन 88 जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट्स की प्रक्रिया बताता है उसको भी देखा। सेक्शन 99 से 103 बताता है कि अगर कोई रूट नोटिफाइड है तो वहां प्राइवेट ऑपरेटर्स को अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी कि पहले से ही जो मोटर व्हीकल एक्ट में ये प्रावधान है कि यदि कोई रूट नोटिफाइड है तो वहां प्राइवेट ऑपरेटर्स को बसें चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सेक्शन 88 बताता है स्टेट ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट्स की प्रक्रिया बताता है। कोर्ट ने पुराने फैसलों को भी देखा जिसमें आदर्श ट्रेवल्स केस 1985 को देखा, मैसूर एसआरटीसी केसेस 1974 और 1975 को भी देखा। इनके आधार पर कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को नोटिफाइड रूट्स पर बसें चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती भले ही थोड़ा सा हिस्सा ओवरलैप करता हो। यानी कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को नोटिफाइड रूट्स पर बसें चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी भले ही थोड़ा सा ही एरिया ओवरलैप कर रहा हो तब भी नहीं दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा कि जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि एमपीएसआरटीसी पूरी तरह से बंद हो चुका है, देखिए एक चीज तय होना है ना, जब तक यह सिद्ध नहीं होता है, यह प्रूफ नहीं होता है कि एमपीएसआरटीसी पूरी तरह बंद हो चुका है, प्राइवेट ऑपरेटर्स को उन मार्गों पर बसें चलाने की अनुमति तो बिल्कुल ही नहीं दी जा सकती है। और वैसे भी जब सेक्शन 88 और 99 से 103 को देखा गया और साथ में आदर्श ट्रेवल्स मैसूर एसआरटीसी के केसेस को देखा गया तो यह पाया कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को नोटिफाइड एरिया पर बसें चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, यह कोर्ट ने पाया। और साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टेट ट्रांसपोर्ट जो अंडरटेकर्स की शक्तियां हैं, यानी कि चैप्टर 6 किसका, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का, और चैप्टर 5 प्राइवेट परमिट से ऊपर है। यानी कि चैप्टर जो 6 है वह चैप्टर 5 से ऊपर है। यानी कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग है वह प्राइवेट परमिट से ऊपर है। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स प्राइवेट परमिट से ऊपर हैं और राज्य हमेशा, यानी कि क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि राज्य परिवहन निगमों की हमेशा प्राथमिकता रहेगी। हमेशा प्राइवेट ऑपरेटर्स पे राज्य स्टेट का जो परिवहन निगम है वह उसकी प्राथमिकता रहेगी, उसकी प्राथमिकता रहेगी। यह कोर्ट ने कहा। भविष्य के लिए एक निर्देश भी कोर्ट ने दिया। देखिए कोर्ट ने दोनों राज्य यूपी और एमपी को निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया कि वे आपस में बैठक करें, देखें कि जनता के हित में कौन सा रास्ता सबसे बेहतर है। अगर वाकई एमपीएसआरटीसी बंद है तो इंटर स्टेट एग्रीमेंट में संशोधन कर प्राइवेट ऑपरेटर्स को अनुमति दी जा सकती है।
परंतु केवल आपसी सहमति से, ऑनरेबल कोर्ट के निर्णय से नहीं। यह जो कार्य है वह केवल आपसी सहमति से होना है, क्योंकि कानून जो है, कानून तो स्पष्ट कहता है कि राज्य परिवहन निगम को प्राथमिकता दी जानी है। देखिए अब इससे हम किस कंक्लूजन में पहुंचते हैं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित निर्णय दिया। उन्होंने एक निर्देश भी दिया कि एमपी और यूपी की सरकारें मिलकर दोनों अपने देखेगा, एमपी एसआरटीसी बंद हो गया तो बीच का रास्ता निकाल लें और प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लें, जिससे जनता को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक तो उन्होंने कानून का पालन सुनिश्चित किया, दूसरा एक निर्देश देकर यह भी किया कि जनता को भी किसी न किसी प्रकार की परेशानी ना हो, असुविधा ना हो, तो उनकी सुविधा का भी ध्यान रखा गया। यह फैसला आने वाले समय में सभी राज्यों के बीच एक इंटर स्टेट एग्रीमेंट्स के लिए एक गाइडलाइन बन सकता है। अगर आप ट्रांसपोर्ट से या लीगल प्रोफेशन से जुड़े हैं तो यह निर्णय आप लोगों को पूरा का पूरा जजमेंट जरूर पढ़ना चाहिए। इसका मैं आप लोगों को साइटेशन भी बता दूं, क्योंकि साइटेशन बताना तो बहुत जरूरी है। बिना साइटेशन के तो काम नहीं चल पाएगा। तो इसलिए साइटेशन बताने से पहले फिर मेरा वही आप लोगों से निवेदन यही है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा ही कहता हूं, देखिए आप लोग सब्सक्राइब कर भी रहे हैं, आपका प्रेम में मिल भी रहा है। आपके सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हम लोगों को एक ऊर्जा मिलती है, हम लोग और अधिक ऊर्जावान होकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाने लग जाते हैं। हमें लगता है कि नए नए विषय खोज के लाएं। और अब इसका साइटेशन बताना भी बहुत जरूरी है। चलिए साइटेशन पर आते हैं। इसका साइटेशन है, देखिए, यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन थ्रू इट्स चीफ जनरल मैनेजर वर्सेस कश्मीरी लाल बत्रा। ये तो एक साइटेशन हो गया विद, अच्छा इसका सिविल अपील नंबर जो है 10522 ऑफ 2025, यह हो गया यूपी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन थ्रू इट्स चीफ जनरल मैनेजर वर्सेस कश्मीरी लाल बत्रा का। अब इसका विद जो जुड़ी अपील है, सिविल अपील नंबर 10523 ऑफ 2025। इस सिविल अपील का जो पार्टी है पंकज पांडे एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ एमपी एंड अदर्स, विद सिविल अपील नंबर 10524 ऑफ 2025 यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस गुरप्रीत सिंह एंड अदर्स, और विद इसका आगे स्पेशली पेटिशन यूपी स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्सेस जावेद अख्तर एंड अदर्स, और इसके साथ देखिए काफी सारी इसमें कोई पार्टियां। फिर आ गया रिट पेटिशन नंबर 748 ऑफ 2024 वीरेंद्र सिंह अदर वर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। और जो जजेस थे हमने पहले आपको बता दिया, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉन मसीह का जजमेंट है, न्यू दिल्ली का है, नवंबर 4 2025 का है। तो यह एक निर्णय था जो काफी इसमें जुड़ी हुई जो रिट्स थी, जो अपील थी, उनके साथ एक निर्णय था जिसका मैंने आपको साइटेशन भी बताया। कल हम फिर किसी एक नए निर्णय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार।